नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। सुशांत सिंह राजपूत के मामा ने की सीबीआई जांच करने की मांग, बोले उन्होंने आत्महत्या नहीं की। पीओके पर राजनाथ का बयान, बौखलाया पाकिस्तान। दिल्ली में बेकाबू कोरोना, अमित शाह बोले 20 जून से होगी 18,000 टेस्ट रोजाना। सरकार पर निशाना साधने के लिए राहुल गांधी ने प्रयोग किया आइंस्टीन का कथन। गुजरात में फिर एक बार भूकंप के झटके, दहशत में लोग। अब खबरें विस्तार से। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक का लहर है। एक्टर के निधन से न केवल बॉलीवुड कलाकारों को बल्कि आम लोगों को भी हैरान करके रख दिया है। खबर के मुताबिक देर रात एक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि उसके घर पर किसी भी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वही एक्टर के मामा सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर सीबीआई जांच करने की मांग कर रही है। साथ ही उनके मामा बता रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामा मीडिया से बातचीत करते वक्त उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं है। एक्टर के मामा ने कहा कि सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनकी हत्या हुई है। अब तक रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के पिता इस बात से भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि उनके बेटे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। बता दें कि एक्टर के निधन पर को लेकर सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, परिणीति चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, रणवीर सिंह और कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर पाकिस्तान एक बार फिर बौखला गया। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा कि उनका बयान जम्मू कश्मीर से ध्यान हटाने की एक और कोशिश है। दरअसल जम्मू कश्मीर के लिए डिजिटल जनसंवाद रैली को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा, हम अगले 5 साल में जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल देंगे कि पीओके से मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान का साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हमारे संसद की भी यह संकल्प पूरा हो जाएगी। संसद पर एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है, जिसमें पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है। चीन भी इस मुद्दे को हल करना चाहता है। किसी भी को अंधकार में नहीं रखा जाएगा। समय आने पर देश की संसद और विपक्ष की इस बारे में विश्वास ली जाएगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री साफ कह दिया कि देश के संप्रभुता से किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं की जाएगी। रक्षा मंत्री राहुल गांधी ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर सरकार के आड़े हाथ लिया। सोमवार उन्होंने कहा कि भारत में लगाए गए लॉकडाउन से साबित होता है कि अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक अहंकार होता है। उन्होंने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के एक कथन का उल्लेख भी किया। अपने ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, यह लॉकडाउन साबित करता है कि सिर्फ एक ही चीज अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और वह है अहंकार। कांग्रेस नेता लॉकडाउन के चारों चरणों में कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि से जुड़ा एक ग्राफ भी शेयर किया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में लगातार 3 दिनों में कोरोना वायरस 11,000 से ज्यादा मामले सामने आए और सोमवार में संक्रमणों में 325 लोगों की मौत के साथ कुल मौतों की संख्या 9,520 हो गई। गौरतलब बात है कि अमेरिका, ब्राजील, रूस के बाद भारत कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में से 4थे नंबर पर आ गया है। राहुल गांधी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। कम टेस्टिंग के बावजूद यहां पर अब कोरोना के नए मामले 2,000 से ज्यादा प्रतिदिन आने लगे हैं। ऐसे स्थिति में बिगड़ने के बाद केंद्र ने दिल्ली की कमान खुद संभाल ली है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सोमवार को सर्वदलीय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 20 जून से कोविड-19 के टेस्टिंग बढ़ाकर रोजाना 18,000 टेस्टिंग की जाएगी। आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की यह मांग की है कि कोविड-19 जांच की दर में 50% की कटौती होनी चाहिए। गुप्ता ने कहा कि उनकी इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्री स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को लेकर इस पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में अन्य राजनेताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल कुमार और आम आदमी पार्टी नेता संजय कुमार भी मौजूद थे। दिल्ली में रात के राजकोट में आज रात 5.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। बाहर उनके लिए एक और मुसीबत खड़ी थी। कई जगहों पर बारिश हो रही थी। भूकंप के झटके से कुछ जगहों पर छत के हिस्से टूटकर गिर गए। वहीं सड़क पर लगी हुई कार हिलने लगी, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरेज में कैद हो गया। कक जिले में सड़क पर खड़ा हुआ कार हिलने लगा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरेज में कैद है। आपको बता दें कि 5.5 तीव्रता वाले भूकंप को मध्यम दर्जे का माना जाता है।
आपको बता दें कि कुछ ही मिनट में के भीतर गुजरात और जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके से दहशत फैल गया। गुजरात में राजकोट में रात 8:13 पर 5.5 तीव्रता की भूकंप आया। भूकंप का केंद्र राजकोट से 122 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में कच्छ जिले के भचाऊ में बताया गया है। राजकोट, जामनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ के अलावा अहमदाबाद समेत अन्य स्थानों पर भी झटके महसूस किए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।